हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन सपने ने मुन्ना की हिम्मत तोड़ दी थी और वही सपने लगातार 3 रातों तक आए। हर बार एक ही आवाज, मुन्ना देर मत कर। आखिरकार पप्पू भी मान गया। अगले दिन शाम को दोनों पेड़ की ओर चले। सूरज ढल रहा था, हवा में अजीब सी ठंड थी। पेड़ जितना पास आता, हवा उतनी भारी लगने लगी, जैसे कोई उनकी ओर खींच रहा हो। बरगद के नीचे पहुंचते ही पत्तियां अचानक जोर से फड़फड़ाने लगी, जैसे पेड़ खुद बोल रहा हो। मुन्ना ने डरते हुए पूछा, मुन्ना, पप्पू सुन, ये आवाज हवा की नहीं लग रही। पप्पू ने घुटलेट निकला, पप्पू मुझे भी अटपटा लग रहा है भाई, चल जल्दी चलते हैं यहाँ से। तभी पेड़ की जड़ों में से पुरानी लकड़ी की पेटी दिखी। पेटी आधी मिट्टी में दबी हुई, ऊपर लाल निशान जैसे किसी ने खून से लिखा, इसे खोलो मत। पप्पू पीछे हट गया। पप्पू, मुन्ना, ये वही भूत का जाल है जिसको लोग कहानियों में सुनाते हैं, मत छू इसको। लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुन्ना की उंगलियां पकड़ ली हों, वो पेटी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मुन्ना ने पेटी को छुआ, पेड़ की जड़ें हल्की हल्की हिलने लगी। पप्पू कांपते हुए बोला, मुन्ना छोड़ दे, छोड़ दे। पर देर हो चुकी थी। ढक्कन खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका सीधे दोनों के चेहरों पर पड़ा। पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगी, जमीन कांपने लगी और फिर पेटी से काला धुआं निकलकर आसमान की ओर उठा। धीरे धीरे वो इंसानी रूप लेने लगा, वही बूढ़ा भूत। अब वो पहले से ज्यादा डरावना दिख रहा था। उसकी आंखें बुझते लाल कोयलों की तरह चमक रही थी। भूत ने दोनों को दूर कर कहा, मैंने चेतावनी दी थी, पेटी मत खोलना, लेकिन तुम इंसान हमेशा लालच और जिज्ञासा में फंस जाते हो। पप्पू रोने जैसा हो गया, पप्पू हमसे गलती हो गई बाबा, प्लीज माफ कर दो। भूत की आवाज और गहरी हुई, अब माफी से कुछ नहीं होगा, तुम दोनों को मेरा अधूरा काम पूरा करना होगा। मुन्ना ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मुन्ना क्या क्या करना होगा हमें? भूत हवा में तैरते हुए नीचे आया और मुन्ना के हाथ में एक पुरानी काली चिट्ठी डाल दी। चिट्ठी इतनी ठंडी थी कि मुन्ना के हाथ सुन्न हो गए। भूत बोला, इसे सूरज निकलने से पहले उस घर में पहुंचाना होगा, नहीं तो तुम दोनों हमेशा के लिए मेरी दुनिया में फंस जाओ। पप्पू ने डरते हुए पूछा, कौन सा घर? भूत ने पेड़ की ओर हाथ उठाया। पेड़ की छाया जमीन पर गिरकर एक पुरानी वीरान घर का आकार बनाने लगी। दोनों समझ गए, ये वही घर है जिसे गांव वाले मटियाले घर के नाम से डरते थे। मुन्ना और पप्पू घर की ओर भागे। जैसे ही थोड़ा दूर गए, मुन्ना ने चिट्ठी खोली। उसमें सिर्फ 3 शब्द थे, मौत इंतजार कर रही। पप्पू के पैरों से जमीन खिसक गई। पप्पू, मुन्ना, ये चिट्ठी किसी इंसान के लिए है या हमारे लिए? मुन्ना ने कहा, हमें नहीं पता, पर अगर नहीं पहुंचाई तो हम दोनों मरेंगे ही। दोनों ने तय किया, आज रात ही चिट्ठी पहुंचानी है। रात गहराने लगी, आसमान काला हो गया, पूरा गांव सो चुका था। मुन्ना और पप्पू हाथ में टॉर्च लेकर वीरान रास्ते की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे मटियाले घर के पास जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। कुत्ते अचानक भौंकने लगे और पेड़ अजीब आवाजें कर रहे थे। पप्पू की टांगें कांप रही थी। पप्पू, मुन्ना, चल वापस चल, ये घर अच्छा नहीं है। मुन्ना, नहीं पप्पू, वापस गए तो भूत हमें नहीं छोड़े। घर करीब आ रहा था, दरवाजा टूटा हुआ, खिड़कियां अंधेरी, अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह काला। टॉर्च की रोशनी अंदर जाती है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि कोई सफेद साया अंदर सरक गया। दोनों किसी तरह हिम्मत करके अंदर गए। अंदर धूल, मकड़ी जालों और अजीब बदबू का अंबार था। माहौल इतना भयानक था कि उनका सांस लेना भी भारी हो गया। अचानक कमरे का दरवाजा खुद बंद हो गया।